नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और सीधा आपको लेकर चलेंगे लखनऊ, जहां यूपी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देश टूरिज्म के एक नए डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने जा रहे हैं और इसी का परिणाम है, सरकार के द्वारा, डबल इंजन सरकार के द्वारा किए गए प्रयास का परिणाम है कि आज 17 के पहले जो उत्तर प्रदेश टूरिज्म में देश के अंदर कहीं नहीं था, आज वह नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर देश के अंदर। केवल टूरिज्म का विकास नहीं है, लाखों लोगों के लिए, लाखों नौजवानों के लिए एक नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को विकसित करने वाला क्षेत्र सर्विस सेक्टर है। इसमें अलग अलग लोगों को तमाम प्रकार की नौकरियां और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में इसके माध्यम से बढ़ोतरी हो रही है और उत्तर प्रदेश ने जिस इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया है, आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश ने जो सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया है, अभिभाषण में उसका भी उल्लेख महामहिम राज्यपाल जी ने किया है। महोदय, वर्तमान में जो डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, स्वाभाविक रूप से स्पीड भी डबल होगी और परिणाम भी उसके डबल से अधिक देखने को मिल रहे हैं। और खास तौर पर हम लोगों ने इस चीज को देखा है कि आज जब हम अमृत काल में उसके परिणामों को देख रहे हैं तो वो सब हमको अभिभूत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए देशवासियों से पंच प्रण के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की बात की। इन पंच प्रण को किस रूप में हम लोग जमीनी धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं, आज चाहे वह डिजिटल इंडिया के माध्यम से सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, उसे प्राप्त करने के लिए जो सुधार, टेक्नोलॉजी का उपयोग, शासन की कार्य पद्धति में ट्रांसपेरेंसी और जो सरकार के स्तर पर डायलॉग प्रारंभ किया गया है, इसमें हमने प्रदेश में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड की स्थापना के माध्यम से प्रदेश की हर एक जनपद को होने वाले हर कार्य की, हर गतिविधि की एक सतत निगरानी करने के लिए, उसकी मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने इस कार्य को प्रारंभ किया है। और उसी का परिणाम है कि संपूर्ण समाधान दिवस, थाना दिवस, सीएम हेल्पलाइन और आईजीआरएस पोर्टल के जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, 4,77,90,000 से अधिक मामले इसमें दर्ज होते हैं और इसमें मेरिट के आधार पर 4,74,00,000 यानी 75 लाख से अधिक मामलों का मेरिट के आधार पर निस्तारण का कार्य भी संपन्न हुआ है। महोदय, उत्तर प्रदेश के सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रदेश की कानून व्यवस्था ने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। इसके लिए प्रदेश को, शासन को पूरे प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बनाना पड़ा। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी पड़ी। हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति से बहुत सारे लोगों को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि जिन लोगों की आदतें खराब थी तो उन लोगों को कानून के रास्ते पर लाने में थोड़ा कठिनाई तो ही होगी, तो उनकी चिड़चिड़ाहट कभी देखने को मिलती है। लेकिन इसके लिए हमने पुलिस में भी रिफॉर्म किए, भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, उनकी ट्रेनिंग को अपग्रेड किया। 7 पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में इस व्यवस्था को लागू किया। 75 जनपदों में साइबर सेल के थाने स्थापित करने की कार्रवाई को अंतिम रूप दिया। साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ पर एडवांस साइबर फॉरेंसिक लैब, 18 क्षेत्रीय थानों में बेसिक साइबर फॉरेंसिक लैब और 75 जनपदों में
साइबर क्राइम थानों की स्थापना की कार्रवाई को भी हम लोगों ने प्रारंभ किया और उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना भी लखनऊ में की है, जिसमें सत्र भी प्रारंभ हो चुका है। उनका फर्स्ट सेशन इसी वर्ष प्रारंभ हुआ है। 1,55,600 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती संपन्न की है, जिनमें से 22,670 केवल महिला कार्मिक हैं। 68,600 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है और इस दौरान हम लोगों ने पुलिस प्रशिक्षण के केंद्रों की क्षमता को भी लगभग 3 गुना किया है। प्रदेश में 124 नए थाने, 88 नई चौकियां, 7 नए महिला पुलिस थाने, 4 नए आर्थिक अपराध इकाई थाने और 16 नए साइबर क्राइम थाने भी स्थापित किए हैं। एसडीआरएफ का गठन किया, उसकी 3 कंपनियों को क्रियाशील किया, 3 अतिरिक्त कंपनियों को सृजन की प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया है। वीरांगना झलकारी बाई महिला पीएसी बटालियन गोरखपुर, वीरांगना अवंती बाई महिला पीएसी बटालियन बदायूं और वीरांगना उदा देवी महिला पीएसी बटालियन लखनऊ की स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ाया और पहली बार महिला पुलिस कार्मिकों को भी फील्ड की ड्यूटी देने के कार्य प्रारंभ किए गए और महिला बीट पुलिस अधिकारी के रूप में 10,000 से अधिक महिला बीट में उनकी तैनाती की गई। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन भी प्रदेश के अंदर किया गया। इसके साथ साथ प्रदेश ने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ ही अयोध्या धाम में भगवान राम के भव्य और दिव्य मंदिर की सुरक्षा में लगाई गई है। एसएसएफ, उत्तर प्रदेश एसएसएफ, जिसकी ट्रेनिंग आधुनिक पद्धति से कराई गई है और उसके कमांडो ही वहां सुरक्षा में तैनात हैं। देवबंद, सहारनपुर में, बहराइच, अलीगढ़, कानपुर सहित अन्य जनपदों में एटीएस की नई फील्ड यूनिट का गठन भी किया गया है और प्रदेश में आज जब हम लोग प्रदेश की कानून व्यवस्था और सुरक्षा के माहौल को देखते हैं तो देश के अंदर स्वाभाविक रूप से इसको एक मॉडल के रूप में माना जाता है। एनसीआरबी के आंकड़े जो बताते हैं 2016 के सापेक्ष 2023 में अगर आप देखेंगे तो डकैती के मामलों में लगभग 87% कमी आई है, लूट के मामलों में लगभग 76% कमी आई है, हत्या के मामले में 43% कमी आई है, बलवा के मामले में 64%, फिरौती और अपहरण के मामलों में 72% और दुष्कर्म के मामलों में 46% की कमी देखने को मिली है। महोदय, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं और ये तब हैं जब किसी भी व्यवस्था को यहां पर कहीं भी पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में, अगर आप देखेंगे जो हमारे नेता प्रतिपक्ष एक बात को यहां पे कह रहे थे और खासतौर पर उन्होंने एक चीज की यहां पे चर्चा की कि प्रदेश के अंदर रिस्पांस टाइम, यानी ये कह रहे थे कि हमने डायल 100 बनाया, आपने उसका नाम बदल दिया। पूरे देश के अंदर डायल 100 को डायल 112 के रूप में बदला गया है और एक इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर के माध्यम से पूरे देश की इस व्यवस्था को संचालित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है। इसमें 2017 के पहले जो रिस्पांस टाइम था डायल 100 का, महोदय, महिला संबंधी अपराध के बारे में भी नेता प्रतिपक्ष के द्वारा यहां पर टिप्पणी की गई थी। महिलाओं के बारे में समाजवादी पार्टी का रवैया क्या है, ये तो महामहिम राज्यपाल के भाषण के दौरान के दृश्य को ही हम देख रहे थे। एक महिला राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है और वह भी इतनी वरिष्ठ वही भाषण कर रही हैं, लेकिन उनके लोग किस प्रकार की बातें कर रहे थे, यानी लगभग
1 घंटे से अधिक के भाषण में समाजवादी पार्टी का जो व्यवहार था वह महिलाओं के प्रति समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र को प्रदर्शित करता है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते और आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा दे जो इस बीच सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और आरएलडी में गठबंधन संभव माना जा रहा है। आरएलडी को भाजपा ने 4 सीटों का ऑफर किया है। जयंत चौधरी के साथ बीजेपी की डील पक्की हो गई है माना गया है सूत्रों के हवाले से। भारतीय जनता पार्टी की ओर से 4 सीटें आरएलडी को देने का ऑफर किया गया। इस पर शिवपाल यादव का बयान सामने आया। जयंत कहीं नहीं जाएंगे, बीजेपी अफवाह फैला रही है। तो वहीं जयंत चौधरी के इंडिया अलायंस छोड़ने की अफवाहों पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी पढ़े लिखे, समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। वो इंडिया ब्लॉक को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और मेरी आईडी है पीछे कर जो संघर्ष चल रहा है उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। तो वही विधानसभा में प्रदेश का बजट पेश किया जा चुका है, जिसके बाद विपक्ष लगातार बजट को लेकर सरकार पर आरोप लगा रहा है। इन सब को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी से हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने खास बातचीत की। देखिए, मैं इनसे जानना चाहूंगा बजट को लेकर के तमाम विपक्ष जो बातें कर रहा है कि 40% बजट नहीं खर्च हो रहा है, इस पर क्या कहना है? देखिए, 7.5 लाख करोड़ का एक मेगा बजट हमारी योगी सरकार ने प्रस्तुत किया। ये बजट विकास का, विश्वास का, उन्नति का, तरक्की का, भाईचारे का, नौजवानों को रोजगार देने का, महिलाओं को सुरक्षा देने का, प्रदेश को स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ावा देने का, प्रदेश की जो उद्योग है उनको और मजबूत करने का ये बजट जो था। जनता को हमारे बजट पर भरोसा है, जनता को हमारी नीति पर भरोसा है, जनता को हमारे नियत पर भरोसा है और निश्चित तौर पे हम पूरी ईमानदारी से जनता की सेवा के लिए काम करेंगे। एक चीज दानिश जी पूछनी थी, इंडिया गठबंधन लेकर क्या चल रहा है? क्या तमाम फूट और पड़ रही है? देखिए, इंडिया अलायंस गठबंधन का आज धरातल पे कहीं कोई अस्तित्व तो नहीं है। जनता को तो पहले ही इंडिया अलायंस गठबंधन पर भरोसा नहीं था। अब गठबंधन के दल भी आपस में एक दूसरे का साथ छोड़ रहे हैं। थैंक यू। तो देखिए, सीधे से दानिश आजाद कहना है कि बजट को लेकर के कोई भ्रम नहीं है और बजट सबसे बढ़िया बजट उनका सरकार लाई है, अब तक सबसे बड़ा बजट है और साथ ही इंडिया गठबंधन में उनका फूट पड़ रही है और डे बाई डे फूट बढ़ती जा रही है। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं लोकसभा चुनाव से पहले आज बड़ी संख्या में पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य सहित भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहे। तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की नीति से कई लोग प्रभावित होकर आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की जन कल्याणकारी और गरीब कल्याण की योजनाओं से और उत्तर प्रदेश की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो हमारी सरकारों ने काम किया है जन कल्याण के लिए, उससे प्रभावित होकर बहुत बड़ी संख्या में चुने हुए प्रतिनिधियों ने मोदी जी के और योगी जी के साथ चलने का निर्णय किया है और बड़ी संख्या में लोगों ने देश के विकास के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है उसके साथ बड़ी संख्या में लोग आज जुड़े हैं। तो वहीं 155 पार्षदों की ज्वाइनिंग पर जिले भर से आए नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत और ब्लॉक प्रमुखों से बातचीत की गई। इस दौरान सभी ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना प्रेरणा स्रोत बताया। प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख आज भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। कुछ लोगों से बात करेंगे कि
कहाँ से आए हैं आप? मैं भदोही से हूँ। मैं जिला पंचायत सदस्य मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता आज पार्टी की ज्वाइनिंग करने आया हूँ। हम यहाँ लोग जो है और बहुत अच्छा है पार्टी की नीति से हम लोग। भाजपा में क्या आपको अच्छा लगा? सुरक्षित देख रहे हैं इसको अपना भविष्य, या किस वजह से यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज जो कार्य हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है जो है, और हमारा देश सुरक्षित है तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे ही जो है। भारतीय जनता पार्टी में किससे प्रेरणा आपको मिलती है? माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से जो है बहुत ही अच्छा प्रेरणा मिलता है। आज गुंडे माफियाओं को कोई जगह नहीं उत्तर प्रदेश में जो है, ये बहुत बड़ी बात है जो है। गरीबों को हर उनका अधिकार मिल रहा है और उनको सुरक्षा मिल रही, सारी चीज उनको मिल रहा है जो है। आप भाई साहब कहाँ से हैं? मैं प्रयागराज से हूँ, मधवापुर। इस पार्टी से पहले आप किस पद पे थे? आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्या वजह है? मैं चुका हूँ बीच में चुनाव के वजह से मैं बीएसपी ज्वाइन किया था और बसपा में रहने के बाद अब फिर से भाजपा ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि पार्टी की जो रीति नीति है, सुशासन जो व्यवस्था है प्रदेश में, जो मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जो चल रही है, उससे हम लोगों को एक दृढ़ विश्वास है कि आगे आने वाला भविष्य, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, हर व्यक्ति का जो हमको एक अवसर मिल सकता है किसी दल में, वो भारतीय जनता पार्टी है जहां हम। शुक्रिया। तो आप कहाँ से हैं? मैं शंकरगढ़ 12 क्षेत्र से आई हूँ। किस पार्टी में थी, किस पद पे हैं आप? निर्दलीय प्रत्याशी हमारे यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष हैं और हम सब लोगों ने मिल के इनको जिताया था। आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के लिए आए हैं। शुक्रिया। तो ये तमाम लोग, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करें या फिर सभासद या फिर ब्लॉक प्रमुख की बात करें, तमाम भारी संख्या में आज जो करीब 300 का आंकड़ा जो पार हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी में लोगों ने ज्वाइन किया है। और आज के बाद मिशन 2024 को लेकर ये जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। रियाज के साथ रूप से जनता टीवी, लखनऊ। और चलिए आपको दिखाते हैं 4 मिनट में 18 मंडल की बड़ी खबरें। पीलीभीत में चोरों के हौसले बुलंद, चोरों ने बंद दुकान को बनाया निशाना, लाखों के मोबाइल चोरी किए। फर्रुखाबाद में भाजपा विधायक के आवास पर मचा तांडव, पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट, कोतवाल और सिपाही से मारपीट का आरोप। इटावा में फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में चोरी, 30 वाहन, नकदी और सरकारी माल गायब, पुलिस नहीं कर पाई चोरों से अपने थाने की ही रक्षा। सहारनपुर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, हिस्ट्री शीटर के पैर में लगी गोली, पुलिस की गिरफ्त में है बदमाश। सहारनपुर में प्राइवेट अस्पताल में महिला की मौत, मौके से फरार हुआ डॉक्टर, परिवारजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। सहारनपुर में बकरी व्यापारी के घर लूटपाट, पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा, लुटेरों से रुपए किए गए बरामद। माना में 3 तलाक का मामला सामने आया, दहेज को लेकर पीड़िता को पति करता था प्रताड़ित, आरोपी की तलाश जारी। बिजनौर में किसान संगठन ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने हिरासत में लिया किसान नेता। सहारनपुर में 2 गुटों में चले लाठी डंडे, झगड़े में एक छात्र घायल, पूरा मामला कैमरे में कैद। मैनपुरी में 2 दिन के दौरे पर एडीजी पुलिस और अधिकारियों के साथ की बैठक, कानून व्यवस्था को सही से बनाए रखने के निर्देश। महोबा में ट्रक की बाइक सवार से टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखनऊ में हॉस्पिटल के मालिक ने शादीशुदा की बात छुपाकर युवती से की दूसरी शादी, पता चलने के बाद पीड़िता ने किया विरोध, विरोध करने पर युवती से मारपीट। बाराबंकी में ग्राम प्रधान ने स्वास्थ्य केंद्र के अंदर बनाया खेल मैदान, अवैध तरीके से बाउंड्री वालों को बढ़ाकर बनाया मैदान, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। आगरा ट्रैफिक पुलिस ने सड़क हादसे रोकने के लिए की नई पहल, अधिक स्पीड होने पर ऑटोमेटिक कटेगा चालान, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर की जाएगी कार्रवाई। ललितपुर दंपत्ति की मौत से इलाके में हड़कंप, पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तफ्तीश जारी। ललितपुर में चोरों ने 5 घरों को बनाया निशाना, जेवरात पर हाथ साफ। कन्नौज में तहसील में अधिवक्ताओं के चैम्बरों में चोरी, पुलिस ने 24 घंटे में चोरी का किया खुलासा, चोरों को भी गिरफ्तार किया। बलिया में एआरएम परिवहन ने वाहनों का किया निरीक्षण, बस चालकों को व्यवस्था ठीक करने की चेतावनी।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।